हनुमान जी की पाठशाला। लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और मौं से बोला, मौं तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा मौं तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं, आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी मौं को समझा देंगे और वह सुरेंद्र को काम करने के लिए इजाजत दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकाल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी, बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, मौं मैं चाहता हूँ कि तुम काम न करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब लाजवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था, तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था, आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा रामपुरा गाँव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, वे अब रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी मौं की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे, जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगा। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर मौं को सुनाई। लाजवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंग बली के सामने बैठकर प्रार्थना की, है बाबा मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। यह कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर जी के एक सुंदर नौजवान खड़ा था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों हमेशा नमस्ते नहीं कहते, राम राम कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे, रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाइयाँ सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया।
यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दूंगा, आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाजा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए जा नहीं सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुँच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं, राम राम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुँच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहां अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवती बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता।